हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्र के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे जो कि आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 से रिलेटेड है। पहली चीज नोटिफिकेशन डेट, दूसरा एग्जामिनेशन डेट, तीसरा नंबर ऑफ वैकेंसी और चौथा कि कितना अभी ओवरऑल टाइम आपको मिलने वाला है, और पांचवा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कहीं आप फ्री ऑफ कॉस्ट पेड कोर्स ले सकते हैं। तो इस सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप लोग एक ऐसे कोर्स को देख रहे हैं जिसमें आपको कुछ पे ना करना पड़े और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। डेली बेसिस पर आपको एक टारगेट असाइन किया जा रहा है और उस टारगेट के बेस पर आपसे एक क्विज परफॉर्म करवाई जा रही है, और वो सारे क्वेश्चन एकदम रिसेंट है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो, और वो जो क्वेश्चंस है वो करंट बेस्ड स्टैटिक है। इस बार का जो आपका एग्जाम होगा वो आपको चौंका सकता है, क्योंकि इस बार पॉसिबिलिटी ये है कि करंट बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। करंट बेस्ड स्टैटिक का जब मैं बात कर रहा हूं तो आप एक चीज समझो कि अगर यहां पर अभी हम बात करें तो मणिपुर स्टेट जो है वो न्यूज में चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। उसकी ट्राइब से रिलेटेड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मणिपुर की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मणिपुर का कंट्रीब्यूशन क्या रहा था इंडियन हिस्ट्री में, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में मणिपुर का क्या रोल रहा था। क्या महात्मा गांधी वहां कभी गए थे तो कौन से आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको लगेगा कि ये तो हिस्ट्री का है क्वेश्चन है, ये तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का नहीं है। दैट इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। सो इस तरीके से आपको इस बार पढ़ना है। आप देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं वो इस चीज का वहां पर लॉस उठाएंगे। उनको समझ नहीं आएगा कि यार ये तो हमने घटना चक्र में कहीं पढ़ा नहीं था, क्योंकि यूजुअली आप लोग क्या कर रहे हैं, यूजुअली आप लोग डेली बेसिस पर घटना चक्र को पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर से ही आएंगे और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं वहीं से आएंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, प्लीज अभी अवेयर हो जाओ, बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। आयोग हर एग्जाम के साथ में अपने साथ चेंज लेके आ रहा है। अब वो पुराना जो कन्वेंशनल पैटर्न था आयोग का वैसा नहीं रहा है। 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें ये चीज एस्पिरेंट्स ने देखी थी। अगर आपने वो पेपर दिया है तो मेरी बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रही होगी। उसमें जो ट्राइब्स वगैरह पूछी गई थी, उसमें जो वॉल्केनो पूछे गए थे, कई सारी चीजें ऐसी थी जो एकदम करंट बेस्ड थी। बट देखने में वो क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, एनवायरनमेंट का लग सकता है, बट वो क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली करंट बेस्ड है। जो करंट में न्यूज है उसी न्यूज से वहां पर एक्सट्रैक्ट करे गए क्वेश्चंस। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे देखने को मिलेंगे, और दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आपको सिंपली वहां पर आना है। डेली बेसिस पर जो आपको टारगेट असाइन करा जाएगा उस टारगेट को आपको अचीव करना है। नेक्स्ट डे आपको उस पर क्विज दिया जाएगा, उस क्विज को परफॉर्म करिए। दिस ऑल विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहां पर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन, एग्जामिनेशन डेट, नंबर ऑफ वैकेंसीज और कितना अभी आपको टाइम मिलेगा इस एग्जाम को देने के लिए, तैयार करने के लिए। सो देखिए, नोटिफिकेशन के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है कि अगस्त लास्ट या फिर सितंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। एग्जामिनेशन की बात करें तो ओवरऑल जो एक टाइम विंडो है आपका 3 से 5 महीने का, इस 3 से 5 महीने के टाइम ड्यूरेशन में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा डिले नहीं होगा, इससे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अब इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में या तो आप एकदम 1 to 1 मतलब एक एक बुक पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है, या फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस अराइज होंगे उन टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। और इसके लिए आप करियर मित्रा को ज्वाइन करिए, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 300 से लेकर 350 के आसपास नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली हैं। आई होप कि मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। कंपटीशन हर साल के साथ बढ़ता जा रहा है, नए स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज आयोग घटाता चला जा रहा है। ठीक है। और इस पूरे दौर में आपको अगर अपनी सीट पक्की करनी है तो उसके लिए जरूरी यही है कि आप उस तरीके से पढ़ें जिस तरीके से क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है। यूपी स्पेसिफिक नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, कुछ भी आपके दिमाग से इधर उधर स्किप नहीं होना चाहिए। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप और यूपी का मैप आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो, कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि माली का लोकेशन कहां पर है, माली से रिलेटेड कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उसके बॉर्डर्स को कौन कौन सी शेयर कर रही हैं, आपके दिमाग में तुरंत वो मैप आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। ठीक है। आपको जरूरी है डेली बेसिस पर मैप को आप रीड करते रहे, कम से कम 15 मिनट आप डेली बेसिस पर इंडिया के मैप को, वर्ल्ड के मैप को और यूपी